चुनाव ममता बनर्जी हारी, लेकिन परेशानी राहुल गांधी की खड़ी हो रही है। कैसे, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से हम सब वाकिफ हैं। 15 सालों का ममता बनर्जी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। और वो ममता बनर्जी जो जब तक सत्ता में रही, जब तक ताकत में रही, उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, कभी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया और कभी राहुल गांधी के किसी भी कही हुई बात को उन्होंने न स्वीकार किया और न माना। लेकिन जब ममता बनर्जी हार गई, उनका अहंकार नीचे आ गया, तो अब वो राहुल गांधी को भी याद कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को भी याद कर रही हैं और इंडिया गठबंधन को भी याद कर रही हैं। वही इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना था। ये इंडिया गठबंधन अपने आप में इतना ताकतवर था कि जो इस देश की गोदी मीडिया, या बहुत लोग कहते हैं डॉगी मीडिया, वैसे हम ऐसा कुछ नहीं कहते, मीडिया तो मीडिया होती है। अब भाई पैसे की ज़रूरत सबको ही होती है, तो पैसे को लेकर के बहुत सारे बुलबुल जो हैं वो नाचते रहते हैं। तो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहना शुरू कर दिया इस डॉगी मीडिया ने। इंडी गठबंधन क्यों कहा? तो इंडी गठबंधन इसलिए कहा कि इंडिया कहने में उन्हें शर्म आ रही थी। हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को कोई बीजे पार्टी कहता है? एनडीए गठबंधन को कोई एनडी अलायंस कहता है? नहीं कहता। लेकिन इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन कहा गया। लेकिन इंडिया तो इंडिया है, उसका नाम कौन बदल सकता है? ममता बनर्जी ने क्या किया? इस इंडिया गठबंधन को, इसकी नींव को हिलाने का जो सबसे पहला प्रयास था, उन्होंने शुरू किया। और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो हुआ ये कि बात हुई कि सब साथ चुनाव लड़ेंगे। एक देश में जो भी 543 लोकसभा की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन का एक एक पार्टनर अपनी ताकत के हिसाब से चुनाव लड़ेगा। ममता बनर्जी ने एक तरफा पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कही कि मैं यहाँ अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अलावा लेफ्ट भी था, कांग्रेस पार्टी भी थी, लेकिन उन्होंने किसी से विचार करना, किसी को साथ लेना थोड़ा भी मुनासिब नहीं समझा। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की बात कर रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के सदस्यों को जून के पहले सप्ताह में, देखिए उन्होंने मांग भी कर दी। फेसबुक लाइव में आई ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी फेसबुक लाइव पर आकर कहती हैं कि विपक्षी दलों को एक बार नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी चाहिए। अब इसमें देखिए राहुल गांधी की परेशानी क्या हो गई। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु का प्रकरण आपके सामने है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन लंबे समय से चला आ रहा था और डीएमके कांग्रेस गठबंधन की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रही। सरकार बन गई टीवी के थलपति विजय, एक्टर विजय की पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने में कुछ सीटें कम थी, कांग्रेस उनके साथ हो गई, क्योंकि विजय जो है हमेशा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की वकालत करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफत विजय करते रहे। तो कांग्रेस ने देखा कि बीच में भाजपा को मौका मत मिल जाए। भाजपा भी चक्कर में थी कि डीएमके, एआईएडीएमके कोई नया रास्ता सरकार बनाने का निकल जाए। कांग्रेस ने इस बात को तत्काल समझा और कांग्रेस ने टीवीके को जब समर्थन दिया तो टीवीके को नैतिक रूप से मजबूती मिली। वहां भी देखा आपने गवर्नर क्या कर रहे थे, उस पर खैर हमारी कोई बात नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सही समय पर सही फैसला लिया और टीवीके को अपना समर्थन दे दिया। टीवीके की सरकार बन गई, विजय मुख्यमंत्री हो गए तमिलनाडु के। अभी डीएमके कांग्रेस के खिलाफ है, डीएमके कांग्रेस के खिलाफ है। डीएमके के 22 सांसद हैं। अब हर किसी को यह लगता है कि अगर अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी तो क्या डीएमके उसमें शामिल होगी, क्योंकि डीएमके बार बार कांग्रेस के ऊपर यह कह रही है कि अब कांग्रेस के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। देखिए राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। राजनीति में ताकत के आधार पर जिसकी ताकत होती है उसको दिल्ली में पूछा जाता है। एक समय में मुझे याद है कि 2004 से 2009 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे
और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी ताकत थी यूपीए 1 की सरकार में। जब यूपीए 2 नहीं रहा बिहार में, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ गए और 24 एमपी की जगह मात्र 4 एमपी जीत कर गए लालू प्रसाद यादव के। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, दिल्ली उसी को पूछती है जिसके पास ताकत होती है। दिल्ली यानी कि केंद्र की राजनीति। जब 24 एमपी थे तो सोनिया गांधी फोन करके बात करती थी। ये लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा था अपने एक साक्षात्कार में। 4 सांसद हुए तो कोई नहीं पूछता। तो आज 22 सांसद हैं डीएमके के। लेकिन कांग्रेस ने यह देखा कि अगर टीवी के जाने अनजाने ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बन गई कि वो बीजेपी के साथ चली गई, हालांकि वो जाते नहीं क्योंकि वैचारिक रूप से वो बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन जो राजनीति आज देश में चल रही है उसमें कैसी विचारधारा और कैसी नैतिकता, वो तो शून्य हो चुका है लगभग एक तरीके से। तो कांग्रेस का डीएमके के साथ अभी टेंशन चल रहा है और जब तक कुछ समय गुजर नहीं जाएगा ये टेंशन चलता रहेगा। अब देखिए कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच लड़ाई होती है, बीजेपी का कोई स्पेस नहीं है, बहुत अच्छी राजनीति है। और अगर ऐसा कांग्रेस चाहती है कि तमिलनाडु में भी यही हो जाए कि डीएमके और टीवीके के बीच लड़ाई हो और एनडीए रहे ही नहीं एक बड़े राज्य में, तो ये एक अच्छी राजनीति होगी। खास तौर पर बीजेपी को लगता है कि या परसेप्शन बन चुका है कि राजनीति या तो भाजपा के साथ या भाजपा के खिलाफ, लेकिन एक तरफ टीवीके रहे एक तरफ डीएमके रहे, कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार होती रहे। ऐसी राजनीति अगर तमिलनाडु में चले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस ही ना बचे तो क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी ने वही गलती कर दी। ममता बनर्जी की लड़ाई लेफ्ट से थी, लेकिन उन्होंने लेफ्ट को कमजोर करना शुरू कर दिया, कांग्रेस को ही कमजोर करना शुरू कर दिया और फाइट में बीजेपी को वो खुद लेके आ गई। अगर आज बीजेपी फाइट में ना होती तो भले ममता बनर्जी चुनाव हार जाती, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, तो वहां पर लेफ्ट की सत्ता आती, लेकिन न लेफ्ट को मिला न ममता बनर्जी को मिला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आज वहां भारतीय जनता पार्टी को जाने अनजाने ममता बनर्जी ने मजबूत कर दिया। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो भाजपा माइंडेड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोगों को परिवर्तन चाहिए था। परिवर्तन जो विकल्प सामने था वो बीजेपी थी। विकल्प सीपीआईएम होता तो सीपीआईएम की सरकार बनती, कांग्रेस होती तो कांग्रेस की सरकार बनती, लेकिन भाजपा ने वहाँ मेहनत किया, भाजपा ने स्पेस हासिल किया। तो ऐसी स्थिति में जब डीएमके के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उधर देखिए राहुल गांधी की दूसरी मुसीबत क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के हाथ खाली थे। कांग्रेस के 2 विधायक जीत के आए हैं, कांग्रेस की विधानसभा में वापसी हुई है और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में वो चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े आगे भी। उनका कहना है कि टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो राहुल गांधी को एक तरफ इंडिया गठबंधन को भी देखना है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उनको डीएमके को भी देखना है, टीवीके को भी देखना है, कांग्रेस को उस लेफ्ट को भी देखना है जिनको हरा के वो केरल की सत्ता में आए हैं, और दूसरी तरफ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी बात सुननी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी हों, दीपा दास मुंशी हों, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार हो, ये कोई टीएमसी के साथ जाना नहीं चाहता। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी को टीएमसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। डीएमके के साथ कितने भी रिश्ते खराब हो जाएं, डीएमके अगर भाजपा के साथ चली गई तब तो बहुत बढ़िया राहुल गांधी के लिए मौका हो जाएगा, पूरा तमिलनाडु उनका हो जाएगा। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत में अभी जो राजनीति है वो भाजपा के विरोध में है और राहुल गांधी को दोनों तरफ से बहुत संतुलन बनाते हुए जो तलवार की धार होती है, राजनीति वैसे भी तलवार की धार है, तो राहुल गांधी के लिए कन्फ्यूज़न बड़ा है, मुसीबत बड़ी है। और ममता बनर्जी को जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की मीटिंग चाहिए। आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? क्या ममता बनर्जी की बात माननी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, बुलानी चाहिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग? राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।